हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर शेयर की जिसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो एक महीने के अंदर इस शेयर ने 51% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। रिसेंटली इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती है और अगर 6 महीने के डाटा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 74% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पर 51% तक के रिटर्न, और अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पर 76% तक का ही डाटा अभी कैलकुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस हिसाब से एक महीने के अंदर जो फुर्ती इस शेयर ने दिखाई है, यानी कि वो टाइम जहाँ से आप देखेंगे अगस्त का महीना स्टार्ट होता है और आज सितंबर का महीना है, यानी कि एक महीने के अंदर इसने 51% तक की तेज़ी इस बात की गवाही दे रही है कि अभी बिजनेस बहुत तगड़ा है। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंपनी की जिसकी लिस्टिंग होती है मैगाज़ागॉन डक शिप बिल्डर लिमिटेड, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस समय भागती हुई नज़र आ रही है। 5 साल का डाटा लगाया है। 5 साल का हालांकि लगेगा नहीं क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग होती है वो 2020 के अंदर होती हुई नज़र आती है 168 पर, और 168 2020 से आज की डेट में इसने 155% तक के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं। 155% के रिटर्न इस समय निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस शेयर के अंदर। कंटिन्यूसली अगर आप शेयर को देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी, धीरे धीरे चलता हुआ शेयर, लेकिन अपनी स्पीड में चल रहा है कछुए की चाल, लेकिन फिर भी इस शेयर ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। यानी कि आप इस शेयर को एक लंबी रेस के घोड़े की तरह आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको फाइनेंशियली रूप से इसके रिटर्न दिखाता हूं कि किस हिसाब से क्वार्टरली बाई क्वार्टरली इस कंपनी के अंदर मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, और कैसे एफआईआई और डीआईआई ने इस शेयर के अंदर आपको एक ज़बरदस्त तरीके से माल भरते हुए चुपचाप तरीके से उस चीज़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तरीके से पढ़ लीजिएगा कि मैगाज़ागॉन डक शिप बिल्डर लिमिटेड प्राइमरी इंगेज इन द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द शिप एंड सबमरीन एंड वेरियस टाइप ऑफ द वेसल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स, यानी कि कंपनी बहुत बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है इस समय फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। यानी कि आप ये समझिएगा कि कंपनी बहुत तगड़ी है और इसके पास इंजीनियरिंग का काम करने के लिए काफ़ी बढ़िया इंफ्रा है। कंपनी की जो वैल्यू की बात करें 8,729 करोड़ की है, 10 रुपये की फेस वैल्यू, और इसी 2020 के अंदर इसका आईपीओ आया था। 834 का 434 38 का इसका हाई है और 224 का इस समय इसका लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अपने हाई पर इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप ये समझिएगा कि कंपनी के अंदर अभी फुर्ती आनी बाकी है। इसी हिसाब से ये शेयर कंटिन्यूसली आपको रिटर्न देता रहेगा। इसके लिए हम एक बार फाइनेंशियली नतीजों को देख लेते हैं, और जो तेज़ी आप यहाँ पर नज़र आ रही है वो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़े स्पाइक है। यानी कि कंपनी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई निकलती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली रिजल्ट्स, और इस हिसाब से कंपनी के अंदर एक बढ़िया फुर्तीदार जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे क्वार्टरली नतीजे आते हुए नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के अंदर, आप देखेंगे फुर्ती भी उसी हिसाब से इस समय दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर ईयरली बाय ईयरली कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो पिछले 4-5 सालों से कंपनी बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। 408 करोड़ से 480 करोड़, 480 करोड़ के बाद 586 करोड़, और उसके बाद 711 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर पिछले 5 साल से और 4 साल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो डेफिनेटली इस शेयर के लिए और इस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और डेफिनेटली आपको ऐसे ही फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को ध्यान में रखना है, जहां पर आप देखेंगे कि किस हिसाब से कंटिन्यूसली शेयरों के अंदर एक बहुत बढ़िया मजबूती आती हुई नज़र आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी न्यूज़ जो इस समय एफआईआई डीआईआई की तरफ से अभी आती हुई नज़र आ रही है कि कैसे उन्होंने चुपचाप से माल बहुत बढ़िया शार्प तरीके से माल भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मार्च एंड के नतीजे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जून के।
मार्च के अंदर अगर आप देखें तो 2.06 के बाद सीधा जून के अंदर 2.47, और मार्च के अंदर DII की बात करें तो 97.97 से सीधा 1.15, यानी कि स्पाइक बहुत तगड़ा है। और ये रीज़न है कि शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त मजबूती आती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो शेयर के अंदर इस समय 52 वीक हाई पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस हिसाब से चारों तरफ से मजबूती आती है, तो आपको ऐसे शेयर जहाँ FII DII अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हों, वहाँ रिजल्ट्स भी क्वार्टरली बाई क्वार्टरली बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, कंपनी की ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ बहुत बढ़िया नज़र आ रही हो, तो ऐसे फंडामेंटल देखिए, कंपनी कोई भी खरीद लीजिएगा, पहले आप उसके फंडामेंटल चेक कीजिएगा। अगर फंडामेंटल ठीक नहीं है तो कंपनी का शेयर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टडी सबसे बड़ी चीज़ है, स्टडी कीजिएगा। कंपनी के पैसे और आपके पैसे जब एक साथ जुड़ेंगे तो बिज़नेस बहुत तगड़ा होने वाला है।